बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जनाब। OSPF NBMA नेटवर्क्स के साथ हम दोबारा से शुरू करते हैं। तो NBMA नेटवर्क में हम OSPF को ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं और जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो हमें किस किस्म का प्रॉब्लम आता है ज़रा चेक करते हैं। तो इस वक्त टोपोलॉजी आप लोगों के सामने है। R123 पे हमने एक एक लूपबैक बनाया हुआ है और 20.0.0/24 का नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं और इस वक्त फ्रेम रिले की कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है। सारे राउटर एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक है, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। पिंग 20.0.0.1 को पिंग कर लेते हैं और इसी तरह हम 3 को भी पिंग कर लेते हैं और 2 पे हम खुद ही हैं। तो क्या करते हैं इसके ऊपर, अब ज़रा हम लोग OSPF चलाते हैं। तो राउटर OSPF1 और इसको हम कहते हैं नेटवर्क 3.3.3.3 नहीं 2 का 2 राउटर है तो लूप बैक 2 ऐड करेंगे इसके ऊपर 0.0.0.0 और एरिया 0 सिंगल एरिया ही रखेंगे इसे। और इसी तरह यहाँ पे हम 20.0.0.0 और लास्ट में 255 और एरिया 0। इसी तरह हम R1 पे चलते हैं और वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF1 नेटवर्क 1.1.1.1 टू 0.0. और एरिया 0 और इसी तरह नेटवर्क 20.0.0.0 और 0.0.0.255 और एरिया 0। और जनाब अब R3 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF1 नेटवर्क 3.3.3.3 0.0.0 और एरिया 0। लें जी, तो चेक करते हैं कि सारे आपस में नेबर रिलेशनशिप बना चुके हैं नहीं। OSPF शो IP OSPF नेबर, इसने अभी तक नेबर रिलेशनशिप नहीं बनाया। R1 पे चलते हैं और ज़रा यहाँ चेक करते हैं। शो IP OSPF नेबर IP OSPF नेबर, इसने भी अभी तक नेबर रिलेशनशिप नहीं बनाया। तो R2 पे चलते हैं और शो IP OSPF नेबर, देर इज नो नेबर रिलेशनशिप। और शो आईपी प्रोटोकॉल करके चेक किया तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई मसला भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एरियाज भी ठीक हैं, राउटर आईडी भी ठीक सिलेक्ट हुई है, हर चीज़ ठीक है। तो क्या इशू आ सकता है? तो जी यही एक छोटी सी चेंज है जो कि हमें NBMA नेटवर्क्स में हमें करना पड़ता है काम। OSPF debug IP OSPF adjacency और debug IP OSPF hello। तो देर इज़ नो हेलो, नो एडजेंसी। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट एक छोटा सा काम करना है कि हमारा जो हब राउटर होगा R1, इसमें हमारा हब राउटर है। हब राउटर पे जाके हमने एक काम करना है कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इसके बाद इंटरफेस सीरियल 0/0 पे जाके हमने नेबर की कमांड देनी है अलहदा से और इसको बताना है कि आपका नेबर कौन कौन है। ओ NEI राउटर OSPF पे जाके देनी थी, राउटर OSPF1 पे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने नेबर की कमांड देनी है और नेबर की कमांड भी हमने सिर्फ इधर ही देनी है, हब पे। तो 20.0.0.2 इसका नेबर है और 20.0.0.3 इसका नेबर है। तो अब आप लोग देखेंगे कि नेबर रिलेशनशिप बन जाना चाहिए, शो IP OSPF नेबर, एंड दैट्स इट। नेबर रिलेशनशिप बन गया, लेकिन टेकिंग टाइम। अभी देखें आप लोग, ये स्टेट में चूज नहीं कर पा रहा कि नेबर आईडीज क्या हैं और बाकी उसे क्या कहते हैं कि DR कौन बनेगा, BDR कौन बनेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर देखेंगे। तो R2 पे हमने ये डिबग चलाया हुआ था, ये सारा इलेक्शन प्रोसेस आपको दिखा रहा है, DR BDR सारा, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त डिटेल होंगी इसके अंदर। शो IP OSPF नेबर करते हैं ज़रा, IP OSPF नेबर। तो ये देखें जी, नेबर रिलेशनशिप बन गया।
और इस वक्त हमारे पास अगर शो आईपी राउट करें तो सारे लूपबैक एक दूसरे के पास शो होने चाहिए। नहीं हुआ। ओके, R3 के पास चलते हैं। शो आईपी OSPF नेबर और शो आईपी राउट, और ये लेंगे हमारे पास 1.1.1 यहाँ पे शो हो रहा है, R1 का लूपबैक 2 शो नहीं हो रहा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें शो आईपी राउट, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या मसला आ रहा है, देखें ज़रा। दिस इज़ द प्रॉब्लम वन। एक और प्रॉब्लम हमारे पास आ गया, और वो क्या है, मैं इसको यू ऑल कर देता हूँ। वो क्या मसला है, शो आईपी राउट में करता हूँ, हमारे पास इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ना तो R1 का या लूपबैक इंटरफेस शो हो रहा है, और ना ही R3 का लूपबैक इंटरफेस शो हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है जनाब, प्रॉब्लम ये हो सकता है कि पैसिव इंटरफेस का प्रॉब्लम आ सकता है। शो आईपी OSPF शो आईपी प्रोटोकॉल करके चेक कर लें कोई पैसिव इंटरफेस तो नहीं है। अगर पैसिव इंटरफेस होता तो हमारे पास नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होना था। तो इसलिए हम ज़रा नेटवर्क स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके हम ये चेक कर लेते हैं कि आईपी एड्रेसेस हमारे ठीक हैं। यस, बिल्कुल इसके ऊपर 2.2.2 नेबर है, यानी आईपी एड्रेस है लूपबैक 2 का, और हमने उसको एरिया 0 में ही रखा है, और नेटवर्क स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक ऐड की है। इसी तरह अगर हम इसके सीरियल इंटरफेस पे देख लेते हैं कि शो आईपी, और यहाँ पे हमने कोई प्रीफिक्स लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हुई, तो R1 पे जाके चेक कर लेते हैं क्या इशू है। तो R1 पे शो आईपी OSPF नेबर कर लेते हैं, और शो आईपी राउट भी कर लेते हैं, शो आईपी राउट। और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि देखें यहाँ पे भी सिर्फ R3 का लूपबैक लर्न हो रहा है, R2 का लूपबैक लर्न नहीं हो रहा। शो आईपी प्रोटोकॉल कर लेते हैं, आईपी OSPF शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर लूपबैक ठीक बने हुए हैं। यस, ठीक है। और शो आईपी प्रोटोकॉल करके ये भी चेक कर लें कि वो लूपबैक ऐड हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है ऐड, और कोई प्रीफिक्स लिस्ट में नहीं है। R3 पे जाके लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हमारे पास आईपी एड्रेसेस ठीक हैं। शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल, और हमारे पास स्टेटमेंट भी ठीक ऐड हुई हुई है। ये दो वैसे ही ऐड हुए हुए हैं, चलें कोई नहीं, हुए रहे, कोई मसला नहीं, हमने सिर्फ ये देखना है। कोई प्रीफिक्स लिस्ट भी नहीं है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम है कि R1 और R3 आपस में सिंक्रोनाइज्ड है टोटल। अगर मैं शो आईपी राउट करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास 1.1.1 शो हो रहा है, लेकिन R2 की हमारे पास कोई चीज़ शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आ जाता है कि NBMA नेटवर्क में हमारे पास DR और BDR गलत सेलेक्ट हो जाते हैं। आपको DR BDR का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से है कि अगर मैं आपको शो आईपी OSPF इंटरफेसेस दिखाऊं तो इसके अंदर हमारे पास DR BDR होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास टाइमर्स भी जो है वो चेंज होंगे। तो ये नेटवर्क टाइप हमारे पास नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क टाइप है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास हेलो डेट टाइमर ये होते हैं। इसके इसमें हमारे पास DR और BDR भी हो जाते हैं। तो अब मसला ये है कि अगर हम R1 पे चलते हैं ज़रा एक दफ़ा, R1 पे चल के देखें, शो आईपी OSPF नेबर करते हैं, और नेबर करके आप देखें क्या है। ये कह रहा है कि R3 इज, ये क्या कर दिया मैंने, R3 इज माई DR एंड R2 इज माई नथिंग DR अदर, यानी कि इसके साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, जैसे एक OSPF नेबर है। R3 DR हो गया। इसी तरह R2 के पास चलते हैं, शो आईपी OSPF नेबर यहाँ पे भी करते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं शो आईपी OSPF नेबर, और इसके पास DR की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्रॉडकास्ट एक्सेस में, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में या NBMA नेटवर्क में भी जहाँ पे भी DR BDR होते हैं, वहाँ पे ये होता है कि तमाम राउटर्स के लिए सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो DR होता है। सब लोग अपनी अपडेट्स DR को सेंड करते हैं। तो अब इसके पास DR नहीं है, इसलिए ये किसी के साथ भी अपनी जो है राउटिंग टेबल अब शेयर नहीं कर रहा। और R3 DR है, दैट्स वाई R3 और R1 आपस में अपना राउटिंग टेबल तमाम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि NBMA नेटवर्क में हमें DR को भी ठीक से सिलेक्ट करना है, और DR कौन सिलेक्ट होना चाहिए हमेशा,
डीआर हमेशा हब राउटर हमारा सिलेक्ट होना चाहिए। जो स्पोक राउटर हैं उनको डीआर नहीं होना चाहिए। अगर स्पोक राउटर हमारे डीआर होंगे तो इलेक्शन के अंदर भी इशू आएगा। और जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था कि इलेक्शन बहुत लेट हुआ, एक तो इसके टाइमर्स भी ज़्यादा हैं इस वजह से भी, दूसरा ये कि राउटिंग टेबल फुल एक्सचेंज नहीं होगा हमारे पास। हो सकता है फर्स्ट टाइम फुल एक्सचेंज हो जाए, जब सेकंड टाइम की बारी आएगी यानी आपकी न्यू राउट ऐड करेंगे तो उस वक्त फिर इशू आएगा, या कोई राउटर आईडी चेंज होगी, यानी अगर एक दफ़ा ओएसपीएफ प्रोसेस रीसेट हो गया तो प्रॉब्लम आएगा। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर, मैं आपको दोबारा इस पर करके दिखा देता हूँ। शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर, इसके पास देखें डी आर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। R1 के ऊपर जाके शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर किया तो इसने कहा कि डी आर इज 3.3.3। तो इस वक्त अगर एमबीए में अगर यहाँ फ्रेम रिले स्विच की जगह सिंपल स्विच लगा होता तो R1 और R2 दोनों R3 को अपनी अपडेट सेंड कर रहे होते। लेकिन अब क्या है कि जो भी अपडेट होगी वो यहाँ R2 से निकलेगी, R1 से होती हुई R3 के पास आएगी। तो अब डी आर तो चूंकि R1 नहीं है, दैट्स वाई इस ये अपडेट नहीं सेंड कर सकता, इसको डी आर नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, R1 को डी आर बना देते हैं। तो डी आर हम कैसे बनाएंगे, डी आर हम ऐसे बनाएंगे कि एक तरीका ये है कि हम R1 की प्रायोरिटी चेंज कर दें और हाईएस्ट प्रायोरिटी कर दें, तो ये डीआर बन जाएगा और हम ओएसपीएफ प्रोसेस को क्लियर कर दें। लेकिन इसके साथ हो सकता है कि अगर हमारी बड़ी सारी टिपोलॉजी हो तो टोटल टिपोलॉजी में चेंज आए, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि R2 और R3 को हम ये कर दें कि ये डीआर बीडीआर इलेक्शन में हिस्सा ही ना लें। तो हम क्या करते हैं, R2 पे चलते हैं और इसको कहते हैं इंटरफेस सीरियल 0/0 पे जाके इसको कहते हैं IPOSPF प्रायोरिटी। इनकी प्रायोरिटी जो है ना 0 कर देते हैं, प्रायोरिटी ये होती है। तो IPOSPF प्रायोरिटी, और इसकी प्रायोरिटी 0 कर देते हैं। तो जब किसी की प्रायोरिटी 0 कर देते हैं तो वो डीआर बीडीआर सिलेक्ट ही नहीं हो सकता। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/0, और इसको भी कहते हैं IPOSPF प्रायोरिटी 0, ओ प्रायोरिटी 0। और मसला हल हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो हमें क्लियर IPOSPF प्रोसेस करना पड़ेगा। शो IPOSPF नेबर, तो ये देखें, तो अभी भी इसकी प्रायोरिटी 1 है। सीरियल 3/0 हमने कहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, यहीं पे की है। एक दफ़ा क्लियर IPOSPF प्रोसेस कर देते हैं, क्लियर IPOSPF प्रोसेस, और यस R2 पे भी यही काम कर दें जाके, क्लियर IP। लेकिन प्रोडक्शन नेटवर्क के अंदर ये कमांड देने से पहले आप लोग सोच लें, क्लियर IPOSPF प्रोसेस, यस, क्योंकि इसने ऑल प्रोसेसेस को IPOSPF के जितने भी प्रोसेस हैं उनको इसने रीसेट कर देना एक दफ़ा। शो IPOSPF नेबर, तो अभी ये नेबर रिलेशनशिप बन रहा है, एक्सास स्टेट में। ओके, तो फुल एडजेसेंसी होगी है। R2 पे भी एक दफ़ा गौर कर लेते हैं कि क्या सीन है, इधर भी होगी है। तो अगर मैं आपको अब R1 पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखेंगे शो IPOSPF नेबर, तो इस वक्त देखें अब हमारे पास R1 का दोनों के साथ जो रिलेशनशिप है वो DR अदर है। और अगर हम R2 और R3 पे जाके देखें, शो IPOSPF नेबर, तो हमारे पास DR कौन है, R1। तो R3 के लिए DR कौन है, शो IPOSPF नेबर। R3 के लिए DR कौन है, ग्रेट। तो ये, तो इसके अंदर आप देखें आपको BDR नजर नहीं आएगा। R1 इन दोनों के साथ DR रिलेशनशिप में होगा, तो जब भी इन दोनों के राउट्स एक्सचेंज नहीं हो रहे तो स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि R1 जो है अब ये मजीद DR नहीं रहा। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, और खुश रहें, खुश रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो और अभी हमने IPv6 के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। तो IPv6 तकरीबन बिल्कुल ऐसे ही है, जो कॉन्फ़िगरेशन और जो ट्रबल शूटिंग हमने इसमें की है वही OSPF में होती हैं IPv6 के लिए। तो इंशाल्लाह उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे अगर उसमें कोई मुझे ऐसी चीज़ नज़र आई। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।